हेलो फ्रेंड्स। बीटेक कोर्स क्या है, इंजीनियर कैसे बने, योग्यता, फीस, सैलरी। तो आज फ्रेंड्स आपको हम बताएंगे बीटेक की पूरी जानकारी। बीटेक साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा साधन है। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप बीटेक कोर्स को पूरा करके आप इंजीनियर बन सकते हैं। बीटेक कोर्स 3 से 4 साल का होता है। आज इस पूरे आर्टिकल में हम आपको बीटेक के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बीटेक क्या है, यह सब तो आप अच्छे से जानते होंगे कि आज के टाइम में पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण बन गई है। बेहतरीन जीवन व्यतीत करने के लिए आप इस समय में कंपटीशन भी बहुत अधिक बढ़ चुका है, इसीलिए आपका करियर आपकी शिक्षा पर ही निर्भर करता है और ऐसे में शिक्षा के प्रति चिंतित होना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इस समय शिक्षा के ऊपर ध्यान देते हैं तो आपका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल और बेहतर होगा। 10वीं और 12वीं पास करने के बाद भी अधिकतम छात्रों को अपने फ्यूचर को लेकर बड़ी चिंता होती है, इसीलिए आज हम इस आर्टिकल में बीटेक के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जो कि आप लोगों को बताएंगे। बीटेक का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। आजकल हर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन क्या आपको बीटेक कोर्स के बारे में पूरी जानकारी है? तो आइए जानते हैं बीटेक क्या है। बीटेक एक अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स होता है और यह डिग्री ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है, जो कि आप लोगों को मालूम ही होगा। नहीं मालूम है तो आप लोग जान सकते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है और इस कोर्स को करने के बाद आपको एक डिग्री प्राप्त होती है और इस डिग्री को आप किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से 3 या 4 साल के इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही हो गया होगा कि ये कौन सा कोर्स है और कितने टाइम में। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि एक ये बीटेक नेशनल बोर्ड है। बीटेक का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ बीटेक। बीटेक की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि बीटेक कोर्स समय अवधि, बीटेक हम कितने साल में कंप्लीट कर सकते हैं। बीटेक कोर्स टाइम ड्यूरेशन 2 प्रकार के होते हैं। यदि आप 12th पास करने के बाद बीटेक कोर्स करना चाहते हैं तो यह आपका 4 साल का होता है। अगर आप पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद बीटेक कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको 3 साल का बीटेक कोर्स करना होता है। प्रवेश के प्रकार प्रक्रिया को लैटरल एंट्री के नाम से जाना जाता है अगर आप डिप्लोमा पॉलीटेक्निक कोर्स करने के बाद एडमिशन लेते हैं तो। और अगर आप 12th के बाद एडमिशन लेते हैं तो वो फर्स्ट ईयर में होता है। बीटेक कोर्स, बीटेक के अंदर भी कई प्रकार के कोर्स होते हैं। तो आइए चलिए जान लेते हैं बीटेक के अंदर कौन कौन से कोर्स होते हैं। बीटेक पॉपुलर कोर्स नंबर 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नंबर 2 सिविल इंजीनियरिंग, नंबर 3 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नंबर 4 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर 5 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, नंबर 6 पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, नंबर 7 एरोस्पेस इंजीनियरिंग, नंबर 8 इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, नंबर 9 एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, नंबर 10 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो आइए अब कुछ और पॉपुलर कोर्स के बारे में जानते हैं और बीटेक के बारे में थोड़ी और जानकारी देते हैं। तो बीटेक ने के लिए योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? बीटेक के लिए ज़रूरी योजनाएं नीचे दी गई हैं। अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपकी 10th बैकग्राउंड से, उसके बाद अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसलिए आपकी 12th में 60% से अधिक परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए जिससे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकें। और आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम से एडमिशन लेते हैं उसको देना अनिवार्य है। आप डिप्लोमा करने के बाद भी बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तब भी आप बड़ी ही आसानी से बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी से संबंध रखना पड़ेगा और साथ ही साथ
आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपडेट भी होना पड़ेगा। बीटेक कोर्स को करने के लिए कंडीशन है कि एज 17 से 23 के बीच होनी चाहिए। बेस्ट बीटेक कॉलेज एंड फीस स्ट्रक्चर। कॉलेज का नेम IIT दिल्ली, जिसकी फ़ीस 8,33,000 के करीब है। IIT मद्रास 8,20,000, IIT कानपुर 8,32,000, IIT रुड़की 8,38,000। इस टाइप के आपके कुछ कोर्स हैं। बीटेक जॉब प्रोफाइल नेमिंग इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर, लेक्चरर, प्रोफेसर, डाटा सिक्योरिटी ऑफिसर। कई टाइप के आपके जो प्रोफाइल हैं जॉब प्रोफाइल बीटेक की आप लोग देख सकते हैं। आपकी कुछ और बीटेक प्रोफाइल हैं उनके बारे में बात करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन डेवलपर, डिज़ाइन इंजीनियरिंग, नेटवर्क स्पेशलिस्ट, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, टेक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इट्स टाइप ऑफ प्रोफाइल बीटेक की कुछ इस टाइप की प्रोफाइलें हैं जो कि आपको इनमें जॉब मिल सकती है आसानी से और आप लोग इसमें जॉब कर सकते हैं। बीटेक करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है आफ्टर बीटेक सैलरी, तो प्रति महीने यानी लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की सैलरी मिलती है। यह शुरुआती सैलरी है तो जाहिर है समय के साथ इसमें बढ़ोतरी होती है। अब ऐसा नहीं है कि हर बीटेक इंजीनियरिंग को शुरुआती सैलरी 20 से 25,000 तक की ही मिलेगी। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी रहते हैं और आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, पर नौकरी मिल जाती है तो आप की शुरुआती सैलरी भी 70 से 80,000 रुपये प्रति महीने तक हो सकती है। बीटेक के बाद आपकी शुरुआती सैलरी 9-10 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। असल यह बहुत ज़्यादा कंपनी पर निर्भर करता है कि आपकी किस कंपनी में जॉब लगी है। बीटेक पूरा होने के बाद फाइनल ईयर में बहुत सी अलग अलग कंपनीज इंजीनियरिंग कॉलेज में नौकरी देने के लिए आती हैं। इसे भी कैंपस प्लेसमेंट कहा जाता है। तो आप लोग